हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है। इसमें आपका ये थर्ड वीडियो होने वाला है और ये आपका वॉल्यूम फर्स्ट की बुक है। इससे इसकी ये तरह आपकी फोर्थ वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम बुक्स है और ये आपका यूथ पब्लिकेशन बुक है, ठीक है। और पूरा सीबीटी वाला है, फर्स्ट जो आपका पेपर होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फुल एनालिसिस दिया हुआ है, वाई सी टी वाला बुक है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 2 अपलोड किया, आप एक बार देखिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका थर्ड नंबर होने वाला है एनटीपीसी का 2019 का। ये आपका एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2021 को। तो ये आपका एनटीपीसी का ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 दिया गया। सत्र के दौरान 8 लड़कों और लड़कों का दाखिला होता है, ठीक है। 8 और इसमें और आ जाता है। इसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में कितना अंतर था, कि आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी ये आएगा 8, ठीक है। जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जम्मू कश्मीर राज्य जो पुनर्गठन हुआ था तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। इसके अतिरिक्त देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो दमन और दीव था, इसको दादर नागर हवेली के साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ठीक है। तो इसलिए इसमें से पहले तो आपके 9 थे, ठीक है, इसमें से एक कम हो गया, फिर आपका ये केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर था वो उसके 2 बन गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये 26 जनवरी 2020 के अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी जो आपका आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना। ये देखिए, वर्ष 2022 में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को पूर्ववर्ती जो इंदिरा गांधी आवास योजना थी उसका पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को आवासहीन, कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए पक्के घर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्न है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा गया, तो वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आएगा आपका 154, ठीक है। तो इसमें थीटा अपॉन 360 और इसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे जो भी है, तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, हर की वैल्यू रख के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 154 आएगा। देखिए कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 26 है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्यता 193 देशों के पास है, ठीक है, इसमें शामिल है। वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन कार्यरत हैं। तो देखिए, भारत में कुछ प्रमुख यूएन संगठन है, देखो AFO, ये आपका UNDP और UN वुमेन और ILO, ठीक है, UNHCR और WHO और IMF, यूनिसेफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो संयुक्त राष्ट्र के 26 संगठन इसमें कार्यरत है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेलीनेट। टेलीनेट होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क LAN कनेक्शन पर किया जाता है। टेलीनेट प्रोग्राम एक सिस्टम पर एक उपयोगकर्ता को रिपोर्ट सिस्टम में लॉगिन करने और रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो और कमांड जारी करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कुछ इसमें से ABC, कुछ कारें सुजुकी हैं और सभी सुजुकी MPV हैं, कुछ कारें MPV हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी पुरुष मनुष्य, कोई मनुष्य लाल नहीं है और कोई पुरुष लाल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है और सभी पत्नियां सुंदर है, किसी भी सुंदर का पति नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका केवल एक वधु, ठीक है, तो सी नहीं है इसमें। देख लीजिए आप, इससे समुच्चय ए पहले 2 कथनों के अनुसार जो है वेन आरेख दिया गया इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका ए को तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक निष्कर्ष है और जो बी वाला दिया गया संबंध इस प्रकार दिखाया गया। तो समुच्चय का तीसरा कथन पहले 2 कथन का तार्किक निष्कर्ष है, ठीक है। और सी जो है निष्कर्ष का कोई भी तार्किक संबंध नहीं है इससे, ठीक है, मनुष्य और लाल रंग से। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे।
विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव 1950 के दशक में रखी थी और उनका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में व्याप्त थोरियम का उपयोग करके दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था। जानता है कि भारत के पास थोरियम के अत्यधिक भंडार है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चाइना ने किया। देखिए 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जो था 18 अगस्त सितंबर 2018 के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता या पालेमबांग शहर में किया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता है। 18वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में चीन शीर्ष पे रहा था, ठीक है, और भारत 8वें नंबर पर रहा था। और देखिए 19वें जो एशियाई खेल है 2022 को चीन में हांगझोउ शहर में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट ये डाटा आपका करंट का याद रखिएगा कुछ। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन डी 11 सूत्री मांगे थी। देखिए यहाँ पे 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में 11 मांगों का लिखे। इस पे सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है नमक कर को खत्म करना। महात्मा गांधी का ये एक पत्र अल्टीमेटम, ये चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन करेगी। एडजस्ट कर लीजिए, लॉर्ड इरविन ने मांगे नहीं मानी और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह फिर से आरंभ कर दिया था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में इस पत्र में जो वर्णित 11 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वह कितने समय के बाद एक दूसरे को 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? ऑप्शन डी देखिए 17 घंटे बाद, ठीक है। तो ये सापेक्ष गति है, इसमें माइनस घट जाएगा, ठीक है। देख सकिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 23 अप्रैल को। देखिए आपका ये अब बनाया गया था 1995 पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, जब संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और n स्क्वायर को जब 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इक्वेशन बना लीजिए, उसी तरीके से आएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए ये बर्नौली थ्योरम, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 11/3, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, बर्नौली थ्योरम लगेगी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे सबसे भिन्न। देखिए गुरुत्वाकर्षण, खोज, टेलीफोन, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन डी ये महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है, 1920 से 22 के बीच में। और ये देखिए गांधी जी का नेतृत्व असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में उपवास और प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, परंतु 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी का कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? ऑप्शन डी 525 रुपए, ठीक है। तो आप ये निकाल लीजिएगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपके बदरुद्दीन तैयब जी आपके फर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कांग्रेस के थे पहले जो उन्होंने 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उल्लेखनीय कि इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण दिया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट ये विक्रम साराभाई को माना जाता है, ठीक है। और ये देखिए आपके इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना, ठीक है। 2023 का बताया इसमें, और इसमें देखिए चीन इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने का एकमात्र दावेदार बन गया है, करंट का है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए, ठीक है। धनराशि ज्ञात करनी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ये 12,500, ठीक है, फर्स्ट वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, सॉल्व कर लीजिएगा उसे। ठीक है, देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपने सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी को अपनी सामान्य गति 6/5 पर पूरा किया। उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा था? देखिए आपका ये बड़ी वाला है, तो ऑप्शन 1 सी हो जाएगा 8:21 पर। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, दिए गए पूरा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है और भुजा एबी एसी को क्रमशः बिंदु क्यू आर पर वृत्त के स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो ए क्यू की लंबाई इसमें क्या निकलेगी? तो देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1/2 BC प्लस CA प्लस AB। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए और उसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3 और दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है इसमें। देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और 25 नंबर देखिए 2018 में 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए आपका ये था लुइस मॉरिशस में किया गया था। ठीक है, और इसे सम्मेलन का मुख्य विषय उस टाइम पर था। ठीक है, और ये प्रथम विश्वविद्यालय जो हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। ठीक है, याद रखिए महाराष्ट्र के नागपुर में। 26 देखिए यहाँ पे दिए गए हिंदी में, देखिए स्कर्ट्स वगैरह दिए। और ए सभी पपीते फल हैं, कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 2 और 4 अनुपालन करता है। दूसरा कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं और चौथा है कुछ फल पपीते हैं। देख सकिए, इसे वेन डायग्राम से आप बनाएंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी दीवार को 15 दिन में बनाते थे, तो मूल दीवार 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो MDM वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये 9। ठीक है, तो इतना इसमें टाइम नहीं है जो मैं सॉल्व करा दूं, तो MDM वाला और MDM/W इस तरीके से लगा लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे पहले स्थान पर रहा? तो देखिए 28 का ऑप्शन बी था ये आपका, देखिए भारत जो था 189 देशों की सूची में 131वें स्थान पर और नॉर्वे इस सूची में फर्स्ट नंबर पर था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय के संकेतकों को शामिल किया जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, 7.5 लाख इस तरीके निकाली गया। और नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, धनावेशित आयनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ये धनायन बोला जाता है इसे, और जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है ये ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित आयन को धनायन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 1974 में किया था। देखिए 18 मई 1974 को भारत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया, दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था और ये भूमिगत परीक्षण था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया था। इस परीक्षण के दौरान भारत की जो प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा नॉइज रहेगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन में भी हो जाएगा ये 96,000 रहेगी। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दीजिए, आपका फॉर्मूला लगे। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कीजिए क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ये 64 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, और इसमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया, आपका बोर्ड बहुत सेम लगा के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 0.2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था, इसी की वजह से जलियन वाला हत्याकांड हुआ था। देखिए भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया था। इसी के अंतर्गत 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में ये आपका निर्णय लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में ये आपका जलियनवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर, नीचे ग्राफ दिया गया, इसको पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पे पूछा गया, यदि 5 अंकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई, यदि सौरभ और कृपाल एक साथ
मिलकर कार्य करते हैं तो वो उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप ये रेशियो मेथड लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, ये 12 दिन लगेंगे। ठीक है, ये एलसीएम मेथड से किसी से लगा लीजिए। नेक्स्ट 37 नंबर, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या है देखिए, √3 tan 2θ-3 = 0 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसमें थीटा की वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बड़ी ये 30 आएगा, क्योंकि आपका √3 जहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई दिखे तो वहाँ पे आंसर ज्यादातर 30 डिग्री होता है, tan थीटा के परिप्रेक्ष्य में बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु आयरता अंकों में 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आयरता अंकों से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा इसमें देखिएगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 200। ठीक है, D = 200। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये आपका होता है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को देखिए, ये पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था 2010 में मनाया गया था। भारतीय अनुच्छेद के 40 में, जो अनुच्छेद नंबर 40 है उसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा एक इसमें से पूर्ण वर्ग बन जाए, योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए न्यूनतम संख्या, तो ऑप्शन 1 सी हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है 999, और ये देखिए आपका न्यूनतम संख्या जो है इसमें से अगर घटाएंगे तो 25 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए आपका क्वेश्चन वर्ग की जगह पे आएगा ऑप्शन 1 सी, ये आएगा ए। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लीजिए 3579, ये आपका विषम संख्या है, फिर बाद में 2 का चल रहा है क्रम। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेषफल बचेगा। तो आपको सभी को इसमें माइनस करना है 7, 10, 13 को, और फिर आपको एलसीएम लेना है। 42 का देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा 3013। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, नीचे पैराग्राफ दिए, पैराग्राफ के भाग में 1, 2, 3, 4 क्रम नहीं है, एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में रखें। तो S1 देखिए, एनसीआर में कई मेट्रो लाइनों की योजना बनाई गई है, इसमें से रेड लाइन पहली मेट्रो लाइन है, फर्स्ट वाला, इसमें सेकंड वाला, इसमें परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है, और थर्ड में क्या किया, ये अपने प्रारंभिक चरण में सादरा से शुरू होकर 30 हजारी तक जाएगी। फोर्थ नंबर, इस लाइन पर वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। और S6, आशा है कि सभी मेट्रो लाइनों का कार्य पूर्ण होने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या इतनी अधिक नहीं रहेगी। इसे क्रम से लगाना देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2, 1, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। इसमें 44 देखिए ऑप्शन नंबर 44 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये लगभग 8 बार, लगभग क्या आपका 8 बार हो चुका है। ठीक है, देखिए आपका जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 15 आपका अस्थायी सदस्य होते हैं। तो देखिए ये संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य स्थायी है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आता है। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो भारत 1950 से वर्ष 2020 तक 8 बार चुना गया है। ठीक है, और ये आपके हर 2 साल में चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है, देखिए इसका आंसर होगा आपका सी वाला। भारत सरकार ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया है। और भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों को अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। FDI के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दी जाती है। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकंड, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 के बीच में, और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। यह योजना PEC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई, और इसके अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान लगाए गए। ठीक है, स्थापित किए थे। देखिए आपका ये रेशियो वाला है मेथड। ठीक है, इसमें आपका वैल्यू निकालना है x और y की। ठीक है, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा 6:1। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है, देखिए आपके वायु प्रदूषण के। ठीक है,
इसमें वायु प्रदूषण देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिए गए। देखिए वायु प्रदूषण में आपका कार्बन ऑक्साइड जो होता है एकदम गो टू गैस बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और तंबाकू का धुआं, एरोसोल आदि है। देखिए इसमें जो रोग होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से आपका दमा, खांसी, फेफड़ा का रोग, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से फेफड़े का कैंसर, शीशा से तंत्रिका तंत्र का रोग और कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास रोग। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसमें आपका मूल 1 दिया गया, दूसरा निकालना है, ठीक है। और m का मान क्रमशः क्या होगा, ऑप्शन सी 3/2 और माइनस का 15/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मूल का गुणनफल पूछा गया था तो आपका -15/2 हो जाएगा। अगला देखिए यदि दो क्रमांगत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमांगत विषम पूर्णांक ज्ञात करने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 13 and 15, ठीक है। तो इसका आप ऐसी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, आंसर ऐसे आ जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंडरी, द्वितीय उपभोक्ता। जबकि द्वितीय पोषक जो द्वितीय उपभोक्ता है उन्हें शामिल किया गया, क्योंकि पहले आपका आता है उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तो ये तीसरे पोषी स्तर का है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक हो गया, बिल्ली हो गया, भेड़िया, बड़ी मांसाहारी मछलियां, ठीक है। नेक्स्ट उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, यानी 17 है, तो 17 आपका होता है क्लोरीन का, ठीक है, 17 और 34, ठीक है, 17 35 17Cl35, ठीक है, ये होता है आपका परमाणु इसका 35 होता है। और देखिए ये साधारण नमक क्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है और समुद्र में जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्य तापमान पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। इसका प्रयोग तरण तालों और पीने के पानी के जो कीटाणु से बनाने में किया जाता है, कीटाणु रहित जो बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट हैदराबाद नहीं है, मुंबई, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपके। और ये देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सभी को जोड़ता है, 4 महानगर है, ठीक है। और ये आपका चतुर्भुज जो है लगभग 5846 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 अक्टूबर 1998 को इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की थी और परियोजना दिसंबर 2005 तक पूर्ण हो जाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु दिसंबर 2011 तक इस परियोजना का 99.74% अर्थात 5831 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पाई चार्ट दिया गया और इसमें पूछा गया आपका यदि मनीष का वेतन 50,000 है, उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, तो उसकी अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी। ये डायग्राम दिया देख लीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, ऑप्शन में भी हो जाएगा, ये होगा आपका 5,000, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन दिया गया, देख लीजिए। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 370 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी वाला, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ये देखिए इन्होंने धारा 370 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। ध्यातव्य कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आईपीसी धारा 370 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी में बाहर कर दिया जिसमें कहा गया कि समलैंगिकता अपराध है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करनी दी गई, उसका एक्स का मान क्या होगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा 4/√3, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 57 नंबर देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है समुद्री मार्ग है, सबसे व्यस्ततम उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 58 नंबर है, यहाँ पे दिया गया 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो ऊंचाई दूरी क्या, ऑप्शन सी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, tan थीटा कीजिएगा वैल्यू लगा के। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 9 गुना, ठीक है, 3 का वर्ग हो जाएगी, ठीक है, तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, यहाँ पे दिए गए वैल्यू निकाल लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है,
यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर को 2 से गुणा किया जाए तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। तो दी गई भिन्न क्या होगी? कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे वक्तव्य दिए गए, देखिए सभी हिल स्टेशनों के में एक प्रतिध्वनि स्थान जो इको होता है, इको पॉइंट होता है। सेकंड वाला पी एक हिल स्टेशन है, निष्कर्ष क्या निकला? पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है। और सेकंड वाला हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि नहीं होती है। देखिए इसका कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला। अनुपालन जो है किस केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपका हिल वो इको नहीं होता है, सभी जगह हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे पेरिफेरल आई ओ कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं इसमें? देखिए 62 में ये होते हैं आपके 256, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। ये एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, 3 निकटवर्ती मंदिर में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई जाती हैं। मंदिरों के पुजारी 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे बजाई शुरू कर दी गई तो प्रातः 9 बजे तक ये वे कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बजना शुरू होने के बाद 2 बार, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा। 64 देखिए, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है? ऑप्शन नंबर बी 137, ठीक है। तो ये आपका करंट का टॉपिक है। ये 134 चोटियां हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? देखिए नंबर 65 का ए वाला हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक अनुशासनिक इकाई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण जो ब्यूरो है WCCB का मुख्यालय जो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया गया? ऑप्शन डी, ये हल्दी को। ये अमेरिकी पेटेंट कंपनी जो है ट्रेडमार्क ऑफिस PTO ने मार्च 1995 में मिसिसिपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्च सुमन दास और हरिहर कोहली को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दिया। इस अमेरिकी कंपनी को भारत सरकार ने चुनौती दी और भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कर मुकदमा लड़ा। भारत ने दावा किया कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं और इसका जिक्र तो भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। इसके पश्चात PTO ने अगस्त 1997 में दोनों रिसर्च का पेटेंट रद्द कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में आपकी 19 करोड़ 98 लाख 12,341, ठीक है। ये आपकी हम आपकी सिक्किम की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में वर्ष 2010 से 14 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग ने 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई है। तो किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए? देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला, 2011 में सबसे ज्यादा 10 लोग, ठीक है। देख सकिए 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 2017 में विवादित के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है PEC। देख सकिए इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी वाणिज्यिक परियोजना है जिसका विस्तार दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र सिजियांग तक स्थित है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे
रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स को विकसित किया जाएगा। विदित है कि भारत ने वर्ष 2017 में विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे तर्क दिया गया। देखिए कथन दिया, MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। MS धोनी विभिन्न उत्पादों और विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। इसका देखिए, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। बी वाला MS धोनी फिट और स्वस्थ है। सी है, MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध विज्ञापनों के विज्ञापन करते हैं। नंबर डी हो जाएगा इसका। निष्कर्ष जो बी है वो अनुपालन करता है केवल। ठीक है, अगला देखिए 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये हीरा। ठीक है, और सबसे कठोरतम धातु है आपके विश्व में। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो अपर रूप कहलाते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे श्रुति अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है। देखिए फर्स्ट वाला है, नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। सेकंड है, प्रशिक्षक ने सुबह नियमित व्यायाम करने का सुझाव दिया है। थर्ड नंबर है, उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया है। फोर्थ है, उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे 6 देखिए, मुझे लगता है कि यह उसके आलस्य के लिए केवल एक झूठा बहाना है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया कथन, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। पूर्व धारणा क्या है? बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। सेकंड में बी वाले में दिया, बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी वाला। ए और बी दोनों अंतर्निहित है। ठीक है, बोथ। नेक्स्ट 74 नंबर, एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए, तो टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई दूरी क्या है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा ये 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से लगे, आप देख लीजिए डायग्राम। नेक्स्ट है 75 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए ALU है, CPU है, मेमोरी है, कागज नहीं होता। ठीक है, ALU आपका दिया गया, CPU, मेमोरी, कंप्यूटर, ये प्रमुख घटक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 76, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? देखिए 76 का ऑप्शन भी हो जाएगा हरियाली। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही है जल संभरण विकास परियोजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने हेतु, सिंचाई, मत्स्य पालन के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। इसमें जल बचत की तकनीकों और विविध विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, देखिए ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नई संस्था यूनिसेफ की स्थापना की। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट आपका देखिए ये P/Q की वैल्यू निकालना है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 + 4√3/1। का खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। अली बंधु जो मोहम्मद अली और शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजल खां और हजरत मोहनी थे। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा? ऑप्शन डी 1.8 होगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा इसका। 81 नंबर, 2019 में जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगी 5th रैंक थी। ठीक है, तो ये आपका जीडीपी के आधार पर 5वें स्थान पर था, और पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 3रे स्थान पर था। अगला देखिए 82 नंबर, तो यहाँ पे आप इसमें देखिएगा श्रृंखला संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 30। इसका 30 वाला ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 83। देखिए 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन
स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। ठीक है, कई इसमें पुलिस वाले जल के मर गए थे। ठीक है, तो देखिए सितंबर 1920 में कोलकाता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई। इस सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरांत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया, परंतु फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना को हो जाने पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो अभी ये चौरी चौरा जो घटना थी इसको चौरी चौरा एक्शन प्लान कर दिया गया, एक्शन नाम दिया गया। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी के अविलंब है। एएल की वैल्यू दी गई 20 सेंटीमीटर, सीडी 18 सेंटीमीटर और सीएम 15 सेंटीमीटर। तो उस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिएगा, इस तरीके से डायग्राम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, यहाँ पे आपका नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन है जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर परंतु उससे पहले कोई संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 86 का, सभी रीजनिंग का है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाली। क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, ये भी आपका रीजनिंग का ही है। देखिए यहाँ पे आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर पर घंटे की से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। ऑप्शन नंबर बी आप 60 किलोमीटर पर घंटे से अधिक की चाल में वाहन नहीं चला सकते। तो ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर पर आवर से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 का है, इसमें पिछले वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे, उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए कट ऑफ क्लियर किया, 34 छात्रों ने कट ऑफ बी क्लियर किया, 32 छात्रों ने कट ऑफ सी क्लियर किया, 10 छात्रों ने कट ऑफ ए और बी में कट ऑफ क्लियर किया और 9 छात्रों ने खंड ए बी और सी में कट ऑफ क्लियर किया। 8 छात्रों ने खंड ए और सी में कट ऑफ क्लियर किया। केवल एक खंड में क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी, वह प्रत्येक खंड के लिए 21 थी। तो कितने छात्रों ने सभी 3 खंडों को क्लियर किया था? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका डायग्राम दिया गया वेन आर्क वाला। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 विद्यार्थी दिए राधा, सुरजीत, मिहिर, अंशुल और विकास के पास लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी विषयों की कुल 5 पुस्तकें हैं, जिनके लेखक जैन, कोहली, दास, शर्मा और एडविन है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास उपयुक्त 5 विषयों में से एक विषय की केवल एक पुस्तक है। अब देखिए जैन लेखाशास्त्र की पुस्तक के लेखक जो विकास या राधा के पास नहीं है, अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मिहिर के पास गणित की पुस्तक है, विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है जो कोहली ने नहीं लिखी। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र की पुस्तक शर्मा ने लिखी। तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, ये व्यवसाय का पूछा गया है इसमें, ये हो जाएंगे एडमिन। ठीक है, तो आप देखिए डायग्राम दिएगा, पूरा टेबल बना दिए ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 5 महिलाएं दी गई, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती है। फिर वृत्ता का टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठती है। देखिए सेकंड वाला, भावना वैशाली की दाईं ओर बैठती है। थर्ड नंबर है सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है। फोर्थ है प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। इनमें से कौन सी नमिता के दाईं ओर बैठती है? ऑप्शन में बी हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 91 का ऑप्शन में बी। ठीक है, 1008। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बोला कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध? ऑप्शन में सी हो जाएगा ये फादर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 4 पुरस्कार उल्लेख किए गए, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। देखिए ऑप्शन में सी, ये आपका परमवीर चक्र। ठीक है, ये आपकी पद्म की श्रेणी में आते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर है, किसी कुट भाषा में पॉइंट को ऐसे लिखा गया, स्कोर को इस तरीके और रिसेंट को किस तरीके लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट को, ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है 95 नंबर, दिए गए किस अक्षर समूह में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के अनुरूप आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा BEJS। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 96 नंबर,
उस शब्द का चयन करें जो 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्वासघाती है। देखिए समर्पित, स्वामी भक्त और विश्वासी ये सभी पॉजिटिव है, बाकी विश्वासघाती ये नेगेटिव रोल है। 97 में देखिए किसी कोड में बेस्ट वे टू विन को फा का ला जू लिखा गया, द वे टू हेल लू ला हु फा इस तरह के लिखा है, विन ऑफ द डे इस तरह के लिखा गया। तो आपको यहाँ पे ऑफ द वे का निकालना इसमें निष्कर्ष जो भी है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लू ना फा, ठीक है। देख सकिए ये आपका बना हुआ है डायग्राम देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन है, 4 भाई अमन काश लोकेश अपने पारिवारिक समारोह में एक वृत्ताकार मेज के सामने सामने बैठे हैं। उनके व्यवसाय वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर। लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है। उसके बाद इंजीनियर प्लेऑफ में पहुंच सकने वाली टीमों के बारे में लंबा भाषण देता है। अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर बगल में बैठा है। इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला, निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आकाश, यहाँ पे प्रोफेसर है, ठीक है। और ये आपका डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए कि 99 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो देखिए प्रसन्नता, दुख, वैमनस्य, ये आपका ऑप्शन में भी हो जाएगा समरसता, ठीक है। नेक्स्ट है 100 नंबर है, लास्ट है। ये आपका डायग्राम दिया गया, इसमें पूछा गया आपका नीचे दिए ग्राफ में 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये 100%, ठीक है। इससे वाला पेपर था ये कंप्लीट हो गया। और ये आपकी जो सीरीज है ऐसी कंटिन्यू रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा।